नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YouTube स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग रिविट एवं रिविटेड जोड़ के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, टेपर्ड नेक वाले स्नैप शीर्ष रिविट किस प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए जहाज निर्माण कार्य, ऑप्शन बी बॉयलर जोड़ कार्य, ऑप्शन सी सामान्य प्रयोजन कार्य, ऑप्शन डी स्टेटस कार्य। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी बॉयलर जोड़ कार्य। प्रश्न संख्या 2, चित्र में दर्शाया गया स्नैप शीर्ष रिविट किस प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह रिविट किस कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, यह बताना है। ऑप्शन ए पानी के जहाज निर्माण में, ऑप्शन बी सामान्य प्रयोजन कार्यों में, ऑप्शन सी बॉयलर जोड़ कार्य में, ऑप्शन डी स्टेटस कार्य में। तो यह जो है ऑप्शन बी सही होगा, सामान्य प्रयोजन कार्यों में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 3, एक रिविट जोड़ लगाने के लिए रिविट का व्यास इसके द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटों की मोटाई टी के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। यदि टी मोटाई मिलीमीटर में हो तो रिविट का व्यास टी का मान क्या होगा? तो इसमें बताना है कि डी का मान क्या होगा। तो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन बी 6√T। प्रश्न संख्या 4, चित्र में दिए गए रिविट शीर्ष को पहचानिए। इस रिविट शीर्ष को पहचानना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए फ्लैट शीर्ष, ऑप्शन बी स्नैप शीर्ष, ऑप्शन सी पैन शीर्ष और ऑप्शन डी कॉनिकल शीर्ष। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी पैन शीर्ष। प्रश्न संख्या 5, बंधन फास्टनिंग कई प्रकार के होते हैं। दिए गए चित्र की बंधन प्रणाली को पहचानिए। तो ऑप्शन ए मशीन स्क्रू, ऑप्शन बी स्टड, ऑप्शन सी बोल्ट, ऑप्शन डी रिविट। तो ये जो है ऑप्शन डी सही होगा रिविट, यह जो है रिविट है। प्रश्न संख्या 6, रिविट किस धातु की नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। तो इसमें जो आंसर सही होगा हाई स्पीड स्टील की रिविट नहीं बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 7, बॉयलर रिविट किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन ए मृदु इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी पितवा लोहा, ऑप्शन डी स्टील। तो ऑप्शन सी सही होगा, पितवा लोहा की बॉयलर रिविट बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, बॉयलर रिविट प्रायः किन व्यास में पाई जाती है? ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक, ऑप्शन बी 6 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर तक, ऑप्शन सी 17 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 12 मिलीमीटर से 48 मिलीमीटर तक। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी 12 मिलीमीटर से 48 मिलीमीटर तक की व्यास होती है। प्रश्न संख्या 9, सामान्य कार्यों या संरचनात्मक रिविट किस धातु की नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी मृदु इस्पात। तो ऑप्शन डी सही होगा मृदु इस्पात। प्रश्न संख्या 10, चित्र में दर्शाए गए जोड़ को पहचानिए। तो इस जोड़ को पहचानना है। ऑप्शन ए रिविट बट जोड़, ऑप्शन बी रिविट लैप जोड़, ऑप्शन सी वेल्डिंग बट जोड़, ऑप्शन डी वेल्डिंग लैप जोड़। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी रिविट लैप जोड़, या जो है रिविट लैप जोड़ है। प्रश्न संख्या 11, चित्र में दर्शाए गए जोड़ को पहचानिए। इस जोड़ को पहचानना है, ये कौन सा जोड़ है? ऑप्शन ए रिविट बट जोड़, ऑप्शन बी रिविट लैप जोड़, ऑप्शन सी वेल्डिंग बट जोड़, ऑप्शन डी वेल्डिंग लैप जोड़। तो यह जो है ऑप्शन इसका ए सही होगा रिविट बट जोड़, यह रिविट बट जोड़ है। प्रश्न संख्या 12, चित्र में दिए गए टूल बी का नाम बताइए। इस टूल जो दिखाया गया है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए डाली बार, ऑप्शन बी पावर रिविट, ऑप्शन सी कंबाइंड रिविट सेट, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी ड्रिफ्ट, यह जो है ड्रिफ्ट है। प्रश्न संख्या 13, रिविट जोड़ का नाम बताइए। इस रिविट जोड़ का नाम बताना है। ऑप्शन ए डबल रिविट डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, ऑप्शन बी डबल रिविट सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, ऑप्शन सी
सिंगल रिविट डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, ऑप्शन डी सिंगल रिविट सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी सिंगल रिविट डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, या सिंगल रिविट डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट है। प्रश्न संख्या 14, दिए गए चित्र में एक रिविटिंग विधि दिखाई गई है, सी से लेबल भाग को पहचानिए। यह जो सी से लेबल किया हुआ भाग है इसको पहचानना है। ऑप्शन ए स्नैप, ऑप्शन बी डाली, ऑप्शन सी रिविट, ऑप्शन डी रिविट सेट। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी रिविट सेट, यह जो है रिविट सेट है। प्रश्न संख्या 15, चित्र में दर्शाए गए रिविटेड जोड़ में खराबी का क्या कारण है। बताना है कि इसमें खराबी का क्या कारण है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग प्लेट में बर, ऑप्शन बी रिविट अधिक छोटा है, ऑप्शन सी स्नैप गलत स्थिति में है, ऑप्शन डी रिविट की दूरी का किनारों से बहुत दूर जाना होना। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, रिविट की दूरी का किनारों से बहुत दूर होना जो है खराबी का कारण है। देखिए ये जो दूरी हुई है इसी के कारण यह रिविट खराब हुआ है। प्रश्न संख्या 16, दिए गए चित्र में रिविट की पिच बताइए। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 54। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 45, जो 45 ये दिखाया गया है वो है पिच। प्रश्न संख्या 17, दिए गए रिविट दृश्यों में से साधारण रिविट चिन्ह कौन सा है। तो इसमें जो साधारण रिविट चिन्ह बताना है तो वो होगा ऑप्शन सी, यह साधारण रिविट चिन्ह है। प्रश्न संख्या 18, दिए गए चित्र में एक रिविट जोड़ प्रदर्शित किया गया है जिसमें प्लेट के किनारों को कुछ तिरछा रखा जाता है, कोण x का मान बताइए। तो इसमें कोण x का मान बताना है। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 7 डिग्री, ऑप्शन डी 9 डिग्री। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 डिग्री, यह जो है 5 डिग्री पर है। 19, रिविट जोड़ अस्थायी बंधन हेतु उपयोग में लिए जाते हैं, चित्र में दर्शाए गए रिविट जोड़ को पहचानिए। सही होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्रिपल लाइन जिग जैग चढ़ाव जोड़, यह जो है ट्रिपल लाइन जिग जैग चढ़ाव जोड़ है। प्रश्न संख्या 20, चित्र में रिविट के रिसाव को रोकने की क्रियाएं दर्शाई गई हैं, लेबल क्रिया को पहचानिए। ऑप्शन ए रिविट की कॉकिंग, ऑप्शन बी फुलरिंग, ऑप्शन सी फ्लैटिंग, ऑप्शन डी हेडिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए रिविट की कॉकिंग। संख्या 21, नीचे दिए गए चित्र में एक रिविटिंग विधि दर्शाई गई है, एक्स लेबल भाग को पहचानिए। एक्स के जो दर्शाया गया उसे पहचानना है। ऑप्शन ए स्नैप, ऑप्शन बी डाली, ऑप्शन सी रिविट सेट, ऑप्शन डी रिविट। तो यह जो है ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा ए स्नैप। प्रश्न संख्या 22, रिविटिंग के लिए चित्र में ड्रिल किए गए होल का व्यास क्या है। तो ये ड्रिल किए गए होल का व्यास बताना है। ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 6.3, ऑप्शन डी 6.4। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 6.3। प्रश्न संख्या 23, निम्न रिविट जोड़ों में बहुत कम अनाउंस दोष कौन सा है। तो बताना है कि किसमें सबसे कम अलाउंस दोष है। तो इसमें जो आंसर सी सही है, इसमें सबसे कम अलाउंस दोष है। प्रश्न संख्या 23, चित्र में दर्शाए गए रिविट क्रिया की कॉकिंग एवं फुलरिंग क्यों की जाती है। तो ऑप्शन ए रिविट का व्यास बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी प्लेट मोटाई कम करने के लिए, ऑप्शन सी रिविट ढीली करने के लिए, ऑप्शन डी रिसाव रोकने के लिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी रिसाव रोकने के लिए कॉकिंग एवं फुलरिंग की जाती है। प्रश्न संख्या 25, चित्र में एक स्नैप शीर्ष बॉयलर रिविट दर्शाई गई है जिसके नेक पर 60 डिग्री का चैम्फर क्यों काटा जाता है। ऑप्शन ए मोटाई के लिए, ऑप्शन बी व्यास बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी रिसाव रोकने के लिए, ऑप्शन डी सपोर्ट के लिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी रिसाव रोकने के लिए 60 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, शिप बिल्डिंग रिविट किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात, ऑप्शन बी उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन सी एल्युमिनियम इस्पात, ऑप्शन डी ब्रास।
तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मृदु इस्पात की शिप बिल्डिंग रिविट बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 27, दिए गए चित्र में रिविट जोड़ों में से डबल रिविटेड लैप जोड़ पहचानिए। तो इसमें से पहचाना है कि डबल रिविटेड लैप जोड़ कौन सी है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये जो है डबल रिविटेड लैप जोड़ है।